नेक्स्ट पीट्स की ऑस्पी स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 है 8 months old boy weighing 7.5 kg presented in emergency with gasping respiration, rapid thready pulse and poor peripheral perfusion। तो हम इसमें क्या करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे, हम इसमें जो है ABC करेंगे, ठीक है। एयरवे मेंटेन करेंगे, उसका क्लियर करेंगे, ब्रीदिंग एफर्ट एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। ब्रीदिंग में हम बैग एंड मास वेंटिलेशन करेंगे। उसके बाद सर्कुलेशन में हम क्या करेंगे, हम हार्ट रेट चेक करेंगे बेबी का, अगर 60 से कम है तो हम कार्डियक मसाज जो है जल्दी से स्टार्ट करेंगे 1:3 से, ठीक है, इस रेट से, और कंटिन्यू करेंगे 3 मिनट्स तक अनइंटरप्टेड, ठीक है। एयरवे किया हमने, क्लियर किया एयरवे। ब्रीदिंग में बैग एंड मास वेंटिलेशन, और सर्कुलेटरी में आपने उसकी हार्ट रेट देखा, कार्डियक मसाज इस रेट से दिया 3 मिनट के लिए अनइंटरप्टेड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है केस नंबर 2। अब देखिए केस में इधर ही उन्होंने खुद लिख दिया नियोनेट बॉर्न टू डायबिटिक मदर। हमारा प्रॉफ में एक ऑस्पी का स्टेशन था पोस्टपार्टम हेमरेज का, तो उसमें क्वेश्चन में ही उन्होंने टॉपिक इस तरह से, जैसे ऊपर नियोनेटोलॉजी लिखा है उधर लिखा हुआ था कि टॉपिक पोस्टपार्टम हेमरेज, और फिर नीचे उसका क्वेश्चन दिया हुआ था, डायग्नोस करना था। तो आप ऑस्पी में आया तो आप इधर उधर देख लिया करें, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी कभी लिखा होता है, ठीक है। इसमें डिस्क्राइब 2 पॉजिटिव फाइंडिंग्स हैं इन द फोटोग्राफ। तो ये क्या है, देखें, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज है, बहुत बड़ा बेबी है, ठीक है, और प्लम्प प्लेथोरिक फेस है इसका, ठीक है। उसके बाद गिव स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट इस डिज़ीज़ के, पहले कॉम्प्लिकेशंस है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या है, लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज हो सकता है, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज हो सकता है, बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, बर्थ के वक्त वो इतना बेबी जो है उसका साइज़ बड़ा है कि ट्रॉमा हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, पॉलीसाइथीमिया, या फिर कोई कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है। मैनेजमेंट में हम इसे क्या करेंगे, केयरफुल स्क्रीनिंग करेंगे फॉर एनी एविडेंस ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया और बर्थ ट्रॉमा, ठीक है। यानी कि हमने इसकी कॉम्प्लिकेशंस को ही ट्रीट किया हुआ है कि हम जो है केयरफुल, बर्थ एस्फिक्सिया था उसको हम जो है स्क्रीनिंग करेंगे, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कंजेनिटल मालफॉर्मेशन की, प्रिवेंट करेंगे हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशिया, ठीक है। तो ये सिर्फ जो इसकी मैनेजमेंट है, 3 इसकी कॉम्प्लिकेशंस को पकड़ के उन्होंने मैनेज कर लिया, बर्थ एस्फिक्सिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशिया और कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। उसके बाद केस नंबर 3 है 7 days old premature baby in NICU taking formula feeding, became lethargic for last 2 days, passed thrice mucoid stool along with blood yesterday, now for last 3 hours having abdominal distension, his x-ray is this, ठीक है। तो give positive finding in the radiograph। तो इसमें क्या है, फ्री एयर इन द पेरिटोनियम है, निमोपेरिटोनियम है, ठीक है, फ्री एयर इन पेरिटोनियम। 6 रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसके, निमोपेरिटोनियम किस किस कंडीशन में हो सकता है, प्रीमेच्योरिटी में हो सकता है, एस्फिक्सिया में हो सकता है, एंट्रल फीडिंग में, हाइपर और स्मॉलर फार्मूला फीडिंग में, पॉलीसाइथीमिया, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। निमोपेरिटोनियम को मैनेज कैसे करेंगे, ABC करेंगे, नील पर ओरल करेंगे, गैस्ट्रिक ड्रेनेज करेंगे, NG ट्यूब पास करेंगे, मेंटेन करेंगे फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स दे देंगे, एम्पिसिलिन, इसमें हम गेम के निमोनिक से कर लें, GAM, ई से कुछ भी नहीं है, ठीक है। जेंटामाइसिन है, एम्पिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मॉनिटर करेंगे, एब्डोमिनल गर्थ जो है मॉनिटर करेंगे, और सर्जिकल इंटरवेंशन, ठीक है। ABC, नील पर ओरल, NG ट्यूब, इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड, एंटीबायोटिक्स, IOP, एब्डोमिनल गर्थ और सर्जिकल इंटरवेंशन। केस 4 है 10 hours old premature baby born at 30 weeks is brought to emergency room, ठीक है। उसका जो है ये रेडियोग्राफ है, पॉजिटिव फाइंडिंग्स जो है वो बतानी है। तो इसमें क्या है, इसको देख ले, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, और इसमें कार्डियक शेडो नॉट डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, कार्डियक शेडो नॉट डिस्टिंग्विशेबल। ये आप PDF इसे खुद भी अपना खोल के भी जो है ना उसमें क्लियर होगी पिक्चर, देख सकते हैं। व्हाट अदर इन्वेस्टिगेशंस आर नीडेड, इसमें है आइडियोपैथिक रेस्पिरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में आ जाता है, ABGs करवाएंगे, ठीक है, सेप्सिस स्क्रीन करवाएंगे, CBC, CRP, ब्लड कल्चर, और ट्रीटमेंट में वेंटिलेटरी सपोर्ट और सर्फेक्टेंट थेरेपी। उसके बाद केस 5 है विच नियोनेटल रिफ्लेक्स इज बीइंग एलिसिटेड, ये है मोरोज रिफ्लेक्स है, नेम डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस रिफ्लेक्स। तो इसमें देख ले, इसमें क्या है, ये है एब्डक्शन, बाहर की तरफ है, ठीक है,
और एक्सटेंशन है आर्म्स की, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए और ओपनिंग ऑफ हैंड्स है, ठीक है। ऊपर 3 चीज़ें याद रखनी है, एबडक्शन, एक्सटेंशन, ओपनिंग ऑफ हैंड्स, और नीचे जो है क्या है, हिप्स पे फ्लेक्शन है और एडक्शन, लेग्स अंदर की तरफ गई हैं, ठीक है। तो 5 चीज़ें आपने याद रखनी है, मोर और रिफ्लेक्स। उसके बाद अगला है, फॉलोइंग इज द ब्लड रिपोर्ट फॉर अ 1 day ओल्ड बेबी प्रेजेंटिंग विद जॉन्डिस स्टार्टिंग ऑन day 1 ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ लाइकली डायग्नोसिस? हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न है, ठीक है। इसमें आप ये देख लें, इसकी देखिए डायरेक्ट कूम्स टेस्ट इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या है, हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न है। ट्रीटमेंट इसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है और कॉम्प्लिकेशन कर्निक्टेरिस है। हाउ डू यू इंटरप्रेट एबगार स्कोर सिस्टम है। एबगार स्कोर सिस्टम आपने याद करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जगह जो है ये पूछा जाता है, MCQs में भी आता है एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में। तो इसमें है A for appearance, P for pulse, G for Grammys, A for activity, R for respiration, 0, 1, 2 से है, ठीक है। 2 वाला जो है वो अच्छा स्कोर है, तो आपने इसमें क्या करना, पिंक है, फिर बुरा आता जाएगा पेरिफेरल साइनोसिस, सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस होगी इसमें, ठीक है। पहले सिर्फ पेरिफ्री पे होगी और फिर 0 पे दरमियान और पेरिफेरल में भी, ठीक है। 100 से ज़्यादा, 60 to 100, 60 से कम, फुल क्राई, सम क्राई, नो ग्रामेस, एक्टिव, सम एक्टिविटी, लिम्प, नॉर्मल, गैस्पिंग, नो रेस्पिरेशन। ये आपने एबगार स्कोर अच्छे से कर लेना है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी कर लेनी है कि इतना स्कोर होगा तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, ये सेफेलोहेमेटोमा है, एनीमिया हो सकता है, हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो सकता है और कर्निक्टेरिस हो सकता है। ट्रीटमेंट में आप, अच्छा कॉजेज़ भी पूछी हुई हैं इन्होंने, तो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, और 2 डिसऑर्डर है, कोगुलेशन और प्लेटलेट। ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे, इसमें जो ट्रीटमेंट है ना सेफेलोहेमेटोमा की, वो कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, वो वेट एंड वॉच, ठीक है, और पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी है। जो दूसरा है ना हाइड्रोसेफलस, उसमें आपने वीपी शंटिंग करनी होती है, इसमें जो है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला भी सेफेलोहेमाटोमा है, इसको कैप्यूट सेकंडम से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। सब पेरियोस्टियल हीमाटोमा जो है होता है सेफेलोहेमाटोमा में, ठीक है, सब पेरियोस्टियल हीमाटोमा। दूसरे में सेकंडम में ब्रूजिंग एंड एडिमा होती है प्रेजेंटिंग पार्ट का, और जो सेफेलोहेमाटोमा है कन्फाइंड टू सूचर्स लाइन एंड 1 पार्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। ये इस सेफेलोहेमाटोमा स्कल को एक पार्ट पे रहता है, मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता। जो कैप्यूट सेकंडम है ये क्रॉस कर जाता है मिड लाइन को, इरेगुलर होता है, नॉट कन्फाइंड, ठीक है। शुड इट बी ड्रेनेज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि इससे हो सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाता है न्यूट्रिशन के पोर्शन से। ये क्या डिजीज़ है, क्वाशिकोर है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। अब स्किन, नेम 1 स्किन लीजन फाउंड इन दिस डिजीज़। इसमें फ्लेकी पैन डर्मेटाइटिस होता है, अल्सर्स होते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी के साइंस होते हैं, हाइपो या फिर हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं कवर्ड एरियाज़ में, ठीक है। ये 4 आप देख लें, अल्सर्स, विटामिन डेफिशिएंसी और हाइपर पिगमेंटेशन होगी कवर्ड एरियाज़ पे, ठीक है। अगला जो है वो रिकेट्स है, आई होप सो थोड़ा क्लियर है, दिस इज़ रिकेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये यूक्यू भी है। एक्सरे पे क्या होता है, कपिंग होती है, वाइडनिंग, फ्रेइंग और फ्लेइंग, ठीक है। चारों आपने याद कर लेना है। क्या होते हैं, डिस्टल अल्ना और रेडियस की कपिंग, वाइडनिंग, फ्रेइंग और फ्लेइंग। इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करवाएंगे, सारे कैल्शियम, फॉस्फोरस, एल्कलाइन फॉस्फेटेस, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। उसके बाद आगे क्या है, ये क्या है, ये है रेकेटिक रोजरी, ठीक है। इसमें जो है रिब्स की देखिए बीडिंग होती है, प्रोमिनेंट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होते हैं। इसमें हम करवाएंगे, रिस्ट का एक्सरे करवाते हैं रिकेट्स में। आगे देखें, आगे क्या है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस है। इसमें विटामिन B2, राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 पैराडॉक्सिन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है अगला भी पिछले वाला की है, ठीक है। जो अगला है ये भी रिकेट्स है, ठीक है। इसमें विटामिन डी देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स, डाइट हाई इन कैल्शियम एंड विटामिन डी, एक्सपोजर टू सनलाइट, ठीक है। एक्सपोज करते हैं सनलाइट को और ये सप्लीमेंट्स दे देते हैं कैल्शियम और विटामिन डी के। उसके बाद अगला केस है, 2-year-old boy is brought into emergency room with complaints of fever for 6 days and the development of the limb. On examination, he is found to have an erythematous macular exanthema over his body.
बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस, ड्राई एंड क्रैक्ड लिप्स एंड रेड थ्रोट और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है। ही लेटर डेवलप डिस्क्वामेशन ऑफ स्किन एंड पाम्स एंड सोल अराउंड द फिंगर टिप्स विद एडिमा। तो ये क्या है, ये है कावासाकी डिजीज़ है, ठीक है। गिव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इस डिज़ीज़ का, इसमें फ़ीवर होता है फॉर एटलीस्ट 5 डेज़, और ये जो दिए हुए हैं इनमें से एटलीस्ट 4 क्राइटेरिया जो हैं वो फुलफ़िल होते हैं। म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट, ड्राई क्रैक्ड लिप्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी टंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इंजेक्टेड फैरिंग्स, ठीक है। ऊपर से आपने शुरू होना है। म्यूकोजल्स के बाद आ जाता है, अच्छा सबसे पहले आप आई से स्टार्ट करें, जिसमें नॉन प्रेवलेंट बायलेटरल कंजक्टिवाइटिस होता है। म्यूकोजल में ड्राई लिप्स, स्ट्रॉबेरी टंग। हैंड्स पे आ जाए, हैंड्स पे एडिमा, डिस्कॉमेशन, रेडनेस। एडिनोपैथी में सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी 1.5 से ज़्यादा, रैश होगा, पॉलीमार्फस, ट्रंकल इरिथमेटिस, स्कारलेटी फॉर्म रैश, ठीक है। आई, देन म्यूकोजल, हैंड्स एंड फीट, एडिनोपैथी और रैश। आई हो गया, सर्वाइकल हो गया, म्यूकोजल हो गया, हैंड्स एंड फीट और रैश, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, स्पोर्टिव है, ब्लड कल्चर लेना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए आईवी गैमा ग्लोबुलिन देना है, एस्पिरिन देनी है हाई डोज अंटिल प्लेटलेट स्टार्ट टू डिक्रीज, ठीक है। लॉन्ग टर्म एस्पिरिन, डायपेराडामोल, कोरोनरी एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए अगर एमा या स्कीमिया है तो डू अर्ली कैथेटराइजेशन एंड बाईपास सर्जरी। सबसे पहले स्पोर्टिव है, ब्लड कल्चर, फिर क्या क्या देना है, आईवी गैमा ग्लोबुलिन्स देनी है, एस्पिरिन देनी है, एस्पिरिन और डायपेराडामोल। अगर एमआई है तो आपने कार्डियक कैथेटराइजेशन पहले कर देनी है, ठीक है। दवाई में आपने सिर्फ गैमा ग्लोबुलिन, एस्पिरिन है और डायपेराडामोल। आगे बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।